आज के लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 11th का 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन में क्या है? इन ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल ABC है। ABC क्या है? ट्रायंगल इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल है मतलब उसके तीनों साइड इक्वल है, और तीनों साइड इक्वल है मतलब तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे ये ट्रायंगल ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका मतलब AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू AC। तीनों साइड क्या है? इक्वल है। फिर यहाँ कह रहा है साइड BC इज ट्राइसेक्टेड टू D। साइड BC इज ट्राइसेक्टेड टू D। D पर ट्राइसेक्टेड है। ट्राइसेक्टेड मतलब क्या होता है? जैसे बाइसेक्टेड होता है तो बाइसेक्टेड मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड होना। ट्राइसेक्टेड मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड होना। ट्राइसेक्टेड मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड होना। जैसे अगर ये पूरा 9 सेंटीमीटर है, यहाँ तक ये है हमारा 9 सेंटीमीटर, तो ट्राइसेक्टेड यानी 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो कैसे करेंगे? ये 3, ये 6 और ये 9, यानी ये इतने 3 पार्ट्स में डिवाइड होना। इसी को हम क्या कहते हैं? ट्राइसेक्टेड कहते हैं। देखिए ये जो ट्राइसेक्टेड है यहाँ पर क्या होगा? ABC ट्रायंगल में D क्या है? D क्या है? ट्राइसेक्ट कर रहा है, BC को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये BD या DC, BD और DC को देखिए कौन बड़ा है, BD या DC? तो यहाँ पर कौन बड़ा है? DC बड़ा है। यहाँ दिख रहा है ना, ये क्या है? छोटा है और ये बड़ा है। D कर रहा है 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर BC को कैसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? देखिए ये है हमारा, अगर पूरा अगर हमारा X है, कितना है? X। पूरा अगर X है तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? x/3। क्यों? क्योंकि ये पूरा क्या हो रहा है? 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ये हो जाएगा x/3। जैसे ये पूरा 9 है तो ये क्या है? 9/3 यानी 3। ये चीज आया समझ में? ये पूरा x है, ये कितना हो जाएगा? x/3, और ये x माइनस x/3 ये हो जाएगा। ये चीज आ रहा है समझ में? ट्राइसेक्टेड मतलब क्या होता है? 3 पार्ट्स में डिवाइड होना। 3 पार्ट्स में डिवाइड होना। अगर ये पूरा 1 है ये 1/3 हो जाएगा। ये आ रहा है समझ में? अब देखिए यहाँ पर हमने BC को अगर x माना, BC को अगर हमने x माना तो AB क्या हो जाएगा? वो भी x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी तीनों साइड इसकी इक्वल है। ये x है तो ये भी x है, ये x है तो ये भी x हो जाएगा। और हमने चैप्टर ट्रायंगल में क्या पढ़ा है? अगर कोई भी ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी तीनों साइड उसके इक्वल है, तो किसी भी वर्टेक्स से जब हम यहाँ लाइन ड्रॉ करें और वो 90 डिग्री बनाए, लाइन ड्रॉ करें यानी एल्टीट्यूड ड्रॉ करें, वो 90 डिग्री बनाए तो क्या करेगा? वो मीडियन भी होगा। ये चीज हमने पढ़ा है ना ट्रायंगल में। क्या होता है? कोई ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ध्यान रखिएगा कौन सा ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एल्टीट्यूड और मीडियन एक ही होगा। एल्टीट्यूड और मीडियन एक ही होगा। एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड होता है किसी भी वर्टेक्स से हम लाइन खींचे और 90 डिग्री बनाए, वो क्या होता है? एल्टीट्यूड। मीडियन क्या होता है? किसी भी वर्टेक्स से हम लाइन खींचे वो हाफ हाफ डिवाइड कर दे, उसको हम कहते हैं मीडियन। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड और मीडियन एक ही होता है। तो यहाँ से हम अगर हम एल्टीट्यूड खींचे, ये यहाँ पर ये है मान लीजिए P। एल्टीट्यूड खींचा यानी 90 डिग्री होगा, ये हो गया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड AP,
यही क्या हो जाएगी, मीडियन भी हो जाएगी। एल्टीट्यूड ही मीडियन भी हो जाएगा। मीडियन हो गया यानी क्या होगा, BP इज इक्वल्स टू PC, यानी क्या हो गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अगर ये पूरा है x, ये हो जाएगा x/2, ये x/2, सॉरी ये अगर पूरा x है तो ये x/2, ये x/2। ये चीज आ रहा है समझ में? देखिए ये हमारा पूरा क्या है, x है, ये ट्राइसेक्टेड की वजह से यहाँ क्या है, x/3 है। ये हमने AP एल्टीट्यूड खींचा, वही मीडियन भी हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, मीडियन भी है, इसलिए ये अगर x है तो ये क्या हो जाएगा, x/2 ये हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा यहाँ, x/2। ये चीज आ रहा है समझ में? ये पूरा x/2, ये x/3, तो ये कितना होगा हम निकाल लेंगे। पूरा कितना है, पूरा है x/2, ये पूरा x/2 है, इतना ये क्या हो जाएगा, x/3 प्लस ये dp। ये चीज आ रहा है समझ में? पूरा इज इक्वल्स टू BD प्लस dp। तो ये हो जाएगा, यहाँ ये प्लस में इधर गया माइनस, तो x/2 माइनस x/3 इज इक्वल्स टू dp। यहाँ क्या करेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। 3 2 जो 6 एलसीएम आया, ये 3x माइनस 2x इज इक्वल्स टू dp। एलसीएम आता है लेना, क्या करेंगे, 2 और 3 का हम ऐसे एलसीएम लेंगे, फिर देखेंगे दोनों किससे कट रहा है, तो दोनों क्या होंगे, दोनों नहीं कटेंगे तो हम क्या करेंगे, एक एक देखेंगे। तो 2 1 जा 2, फिर ये 3 1 जा 3, तो 3 2 जा 6, 2 और 3 का एलसीएम क्या आया, 2 × 3 6, 6 एलसीएम आ गया। फिर कैसे करते हैं, देखिए 2 3 जा 6, नीचे किया तो ऊपर भी करेंगे तो ये हो गया 3x, 3 2 जा 6, 2 टाइम्स क्या आया, 6 आया, तो यहाँ भी 2 टाइम्स करेंगे, ये हो गया 2x। एलसीएम आता है लेना। अब देखिए 3x माइनस 2x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ये हो गया x/6। तो dp क्या आ गया, dp आ गया हमारा ये चीज x/6। ये आ रहा है समझ में? ये है ABC है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी तीनों साइड इक्वल होंगी, ये x, ये x, ये भी x। D क्या है, ट्राइसेक्टेड यानी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, पूरा अगर 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 1/3, पूरा x है तो ये हो जाएगा x/3। ये हो गया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम अगर एल्टीट्यूड खींचते हैं तो वही एल्टीट्यूड हो जाएगा, वही मीडियन हो जाएगा। हमने ये किया, ये P क्या हो गया, ये P, ये एल्टीट्यूड भी है, मीडियन भी है, मीडियन है यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, PC इज इक्वल्स टू PP। ये चीज आ गया समझ में? अब हमें प्रूव करना है, देखिए प्रूव दैट 9AD² इज इक्वल्स टू 7AB²। यहाँ है AD स्क्वायर, स्क्वायर में, और यहाँ देखिए ट्रायंगल अगर हम देखते हैं AD कहाँ पर आ रहा है, इस ट्रायंगल ADP में। कौन से ट्रायंगल में, ADP में AD आ रहा है, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। स्ट्रेट लाइन पर बने एंगल्स का सम 180, ये 90 तो ये भी 90। ये इस ट्रायंगल ADP में देखिए ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। 90 के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। क्या होता है, AD² इज इक्वल्स टू DP² प्लस AP²। क्या हो जाएगा, DP² प्लस AP²। ये चीज कर लिया हमने। अब देखिए फिर हम क्या करते हैं, जो इधर लेफ्ट हैंड साइड में है उसको पहले लिख देते हैं, हमारा ये लिख गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ तो AD, यहाँ भी AD, लेकिन इस साइड RHS में देखिए यहाँ क्या है, AB है, लेकिन यहाँ क्या है, DP और AP है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर AB लाना है हमें। यहाँ क्या लाना है, AB। कैसे लाएंगे AB, देखिए DP का क्या माना है हमने, x/6,
DP क्या है x/6 लिख लेते हैं हम, ये स्क्वायर पे है, प्लस AP क्या है AP, तो AP हम इसको भी x में लिखेंगे, ये x में है तो उसको भी लिखेंगे, ठीक है। ये AP कैसे करेंगे, देखिए यहां पर ये ट्रायंगल ABP में देखिए, कौन सा ट्रायंगल ABP में देखिए, ये 90 के सामने AB क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, BP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, ये हो जाएगा। आ रहा है समझ में, AP की जगह ये है AP यहाँ है, ये प्लस में इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये चीज आ गया। अब देखिए इसको यहाँ लिख देते हैं हम, ये क्या हो जाएगा, AB क्या है, AB क्या है, सॉरी AP स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, AB स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर, तो यहाँ हम लिख देते हैं AB स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर, ये हो गया। हमने इसको x के टर्म लिखा, इन्हें भी लिखना पड़ेगा, ये हो गया 6 6 जा 36। AB का स्क्वायर, AB क्या है x है तो x का स्क्वायर माइनस BP क्या है BP है हमारा x/2, BP क्या है x/2, तो BP की जगह हम लिखते हैं x/2 का स्क्वायर, ये हो गया। ये जब स्क्वायर लगेगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और 2 × 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये चीज। अब देखिए सबका एलसीएम ले लेते हैं हम, यहाँ क्या है 36 1 और 4, तो एलसीएम क्या आएगा देखते हैं, यहाँ पर 36 1 और 4, ये है। एलसीएम कैसे लेंगे, हम सबका देखेंगे कि कौन किससे कट रहा है, तीनों हमारे, ये वाला तो नहीं लेकिन ये दोनों किससे कट रहे हैं 4 से, 4 9 जा 36, 4 1 जा 4, ये हो गया, और ये 9 1 जा 9, तो 36 1 और 4 क्या एलसीएम आया 4 × 9 यानी 36, ये एलसीएम आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है x स्क्वायर, 36 × 1 36, तो x स्क्वायर × 1 x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ नीचे क्या है 36, डिनोमिनेटर में यहाँ 1 है, यहाँ क्या हो गया 36 हो गया, तो 1 × 36, 1 × 36 करेंगे तो 36 आएगा, नीचे किया तो ऊपर भी करेंगे, तो ऊपर भी 36 से करेंगे तो आ जाएगा 36x स्क्वायर माइनस 4 9 जा 36, तो 9 × x स्क्वायर 9x स्क्वायर, ये चीज आ रहा है समझ में। फिर देखिए यहाँ पर प्लस माइनस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 36 + 1 37 में से 9 गया कितना आएगा, यहाँ ये है 37 और 9 क्या आएगा 17 9 10 11 12 13 14 15 16 17 यानी 3 3 6 7 8 आ जाएगा, ये 28। यहाँ पर हम करेंगे इसको, क्या आएगा 28x स्क्वायर अपॉन 36, ये चीज आ रहा है समझ में, ये हो गया। अब दोनों देखिए 2 से कट रहे हैं तो काट लेते हैं, 2 14 और 2 8, ये हो गया 2 9 और 2 7, क्या आया 7x स्क्वायर अपॉन 9, ये चीज आया। इसको रफ कर दें, ये हो गया। देखिए ये क्या है हमारा यहाँ AD स्क्वायर, यहाँ क्या आ गया AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7x स्क्वायर अपॉन 9, आ रहा है समझ में, ये किया हमने, क्या आया 7x स्क्वायर अपॉन 9 आ गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर x का स्क्वायर, ठीक है, पहले देखिए यहाँ 9 क्या है, डिवाइड में इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया 7x स्क्वायर। यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड सेम आ रहा है, इक्वल के इधर 7, यहाँ x स्क्वायर यहाँ AB स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए AB को हमने यहाँ क्या माना है, AB को हमने x माना है, तो x की जगह हम AB लिख सकते हैं,
तो यहाँ हम ए बी लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7ab²। ये यहाँ से प्रूव हो गया। आया समझ में? कैसे करेंगे इसे नोट कर लीजिए, फिर हम 20 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, ए मैन ट्रेवल्स 21 मीटर, ए मैन ट्रेवल्स 21 मीटर in the west direction and then moves 20 meter due north. Find his distance from the first point. क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ए मैन ट्रेवल्स 21 मीटर इन द वेस्ट डायरेक्शन। 21 मीटर कहाँ जाता है, वेस्ट डायरेक्शन में। फिर उसके बाद एंड देन 20 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है। इसके ये जो यहाँ डायरेक्शन दी हुई है वेस्ट और नॉर्थ, ये पता है ना कहाँ होता है, ये है मान लीजिए यहाँ पर ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। ये चीज़ पता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ। यहाँ पर है ये वेस्ट और इधर है ईस्ट। ये है नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और इधर ईस्ट होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए मैन ट्रेवल्स 21 मीटर इन द वेस्ट डायरेक्शन। एक मैन है, क्या कर रहा है, 21 मीटर वेस्ट डायरेक्शन में जाता है। कोई मैन है कहीं से भी स्टार्ट कर रहा है, मान लीजिए एक मैन है यहाँ पर, ये मैन है स्टार्ट कर रहा है, किधर जा रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में, यानी इस साइड। ये यहाँ गया, कितना दिया है, 21 मीटर। 21 मीटर गया। फिर उसके बाद एंड देन यहाँ तक गया 21 मीटर तक। फिर वो क्या कर रहा है, यहाँ गया एंड देन मूव्स 20 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन। फिर वो क्या कर रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में गया। यहाँ तक आने के बाद जैसे वो ऐसे चल रहा था, उसके बाद क्या, वो नॉर्थ डायरेक्शन में घूम गया। यहाँ चला, नॉर्थ डायरेक्शन कैसे कहाँ है, ऊपर, तो यहाँ ये खड़ा होकर यहाँ गया, कितना, 20 मीटर। यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक गया। फिर यहाँ के बाद नॉर्थ डायरेक्शन में 20 मीटर गया। फाइंड हिज डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट। यहाँ तक पहुँचने के बाद यहाँ पहुँच गया। फिर क्या कह रहा है कि उसे ये बताइए कि जहाँ से उसने स्टार्ट किया था, जहाँ से उसने स्टार्ट किया था और जहाँ वो पहुँच गया, उसके बीच का डिफरेंस कितना है। यहाँ से स्टार्ट किया 21 मीटर वेस्ट डायरेक्शन में, फिर यहाँ से क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन 20 मीटर जा रहा है। अब कह रहा है यहाँ पहुँच गया, हमें बताना है कि यहाँ पहुँच गया, स्टार्ट कहाँ से किया था, यहाँ से। तो फर्स्ट पॉइंट से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस चाहिए, निकाल सकते हैं हम। यहाँ देखिए कोई आदमी ऐसे जा रहा है तो कैसे जाएगा, देखिए वो अगर हमारा वेस्ट इधर है तो हम इस तरीके से जाएंगे, ठीक है। और वो अगर कहाँ जा रहा है, अब वो नॉर्थ में ऐसे जा रहे हैं। जब हमें नॉर्थ जाना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, ऐसे घूम जाएंगे। यानी क्या कर रहे हैं, हम पूरा 90 डिग्री यहाँ पर घूमेंगे। ये है, ऐसे गए इस साइड। फिर हमें जाना है, जैसे इधर जा रहे हैं, हम क्या करेंगे, ऐसे घूमेंगे क्योंकि हमें जाना है नॉर्थ डायरेक्शन। तो ये हो गया 90 डिग्री,
ये चीज आ रहा है समझ में? 90 डिग्री घूम गए यानी नॉर्थ डायरेक्शन में अब आ गए। तो यहाँ पर ये देखिए कुछ ट्रायंगल की तरह बन रहा है। कैसे बन रहा है? ये ट्रायंगल की तरह। और ये कौन सा ट्रायंगल है? ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, यानी एक एंगल इसका 90 डिग्री है। अब हमें राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया तो हम पाइथागोरस थ्योरम से उसकी तीनों साइड निकाल सकते हैं। दो साइड दी हुई हो तो तीसरी साइड हम निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। दो साइड दी है ट्रायंगल की 21, 20, ये निकालना है हमें। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज हो जाती है, तो इसका स्क्वायर, इसको मान लीजिए x, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 21 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। यही होता है ना पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है? 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज, स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। फिर क्या करेंगे? यहाँ ये हो गया 21 का स्क्वायर आएगा 441 और 20 का स्क्वायर क्या आएगा? 400। ये हो गया। यहाँ पर देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ ऐड करेंगे आ जाएगा 841। ये चीज आ रहा है। अब देखिए यहाँ एक्स क्या है? स्क्वायर में, उधर जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। ये हो गया। और हमें पता है कि 841 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 29 का। किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये? 29 का। तो 29 इंटू 29, ये हो गया x। यहाँ क्या करेंगे? 2 है तो 2 2 का पेयर बनाएंगे और इससे एक बाहर निकालेंगे, तो ये आ गया 29। x की वैल्यू क्या आ गई? 29। x की वैल्यू क्या आ गई? 29 मीटर। यानी अगर हम यहाँ से यहाँ चलेंगे 21, यहाँ से चलेंगे 20, तो जो यहाँ जहाँ फाइनल पोजीशन है उसकी, वहाँ से उसकी इनिशियल पोजीशन की जो लेंथ होगी वो होगी 29 मीटर। आ गया ये। फाइंड हिज डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट। जहाँ ये पहुँच गया वहाँ से फर्स्ट पॉइंट पर डिस्टेंस कितनी है? 29 मीटर। ये है हमारा आंसर। इसे नोट करिए। फिर हम 21st क्वेश्चन देखते हैं। A ladder 25 meter long reaches a window at a height of 7 meters above the ground. Keeping its foot at the same point, the ladder is turned so that it reaches a window 20 meters high across the street. Find the total width of the street. देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक लैडर है। लैडर मतलब क्या है?
एक सीढ़ी है। सीढ़ी देखा है ना कैसा होता है? देखिए, एक लैडर है 25 मीटर लॉन्ग, रीचेस अ विंडो एट अ हाइट ऑफ 7 मीटर। पहले हम बना लेते हैं। ये मान लीजिए ग्राउंड है, यहां से विंडो कहाँ है? यहां पर। विंडो है यहां पर, कितने हाइट पे है? 7 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से 7 मीटर पर है। क्या है? 7 मीटर पर है विंडो। और जो लैडर है वो कितने की है? 25 मीटर लॉन्ग है। तो यहाँ पर जो सीढ़ी होती है उसको क्या मतलब, यहाँ ये क्या कह रहा है? इतने मीटर पे 7 मीटर पर क्या है? विंडो है। और हम इस लैडर को ऐसे रखते हैं, इस तरीके से रखें कि यहाँ हम विंडो तक पहुँच जाएं। एक सीढ़ी है, मान लीजिए यहाँ से रख रहे हैं, तो ये सीढ़ी जो है ये सीढ़ी है। सीढ़ी हमने यहाँ से रखा और यहाँ तक विंडो तक पहुँच गया। और उसकी लेंथ कितनी है? 25 मीटर। कितनी लेंथ है? 25 मीटर। ये चीज आया समझ में? अब देखिए क्या कह रहा है, कीपिंग इट्स फुट एट द सेम पॉइंट। ये जो इसका फुट है लैडर का, ये यहाँ पर, द लैडर इज टर्न सो दैट इट रीचेस अ विंडो ऑफ 20 मीटर हाई। क्या कह रहा है? इस सीढ़ी को जहां पर रखा है वहीं पर रखा रहने देते हैं। जिस पॉइंट पर जहां रखा है रखा रहने देते हैं। बस हम इसको क्या करेंगे, यहाँ है, इसको इस तरीके से यहाँ ऐसे घुमा लेते हैं। क्या कर रहे हैं हम? यहाँ ये रखा है, यहाँ पर इसको हम यही रखा रहने देते हैं इस पॉइंट पर, और बस हमें यहाँ से घुमाना है। इस सीढ़ी को हम इस तरीके से यहाँ ऐसे घुमा लेंगे तो क्या हो जाएगी? अब सीढ़ी इस साइड हो जाएगी। सीढ़ी की लेंथ तो उतनी ही रहेगी। सीढ़ी की क्या रहेगी? लेंथ तो 25 मीटर ही रहेगा। अब वो कहाँ पहुंच रही है? 20 मीटर हाई, रीचेस अ विंडो ऑफ 20 मीटर। अभी तक यहाँ 7 मीटर पे पहुंच रही थी, अब कहाँ पहुंच रही है? ये जो विंडो है ये कहाँ है? 20 मीटर। ये चीज आया समझ में? ग्राउंड से इसको और ऊपर कर लेते हैं। ये हो गया। देखिए यहां से क्या है? विंडो 7 मीटर पर है। हम एक सीढ़ी रख रहे हैं, कितने मीटर की है? 25 मीटर की। यहां से रख रहे हैं हम, यहां से ऐसे हमने रख दिया तो हम कहाँ पहुंच जा रहे हैं? 7 मीटर की विंडो पर। फिर हम ये जो यहाँ रखा है यहीं पर रखा रहने देते हैं। यहाँ से हमें क्या करना है? ऊपर वाला जो पार्ट है उसको इस तरह उठा करके यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर भी सीढ़ी की लेंथ तो वही रहेगी, 25 मीटर। अब हम कहाँ पहुँच रहे हैं? ग्राउंड से 20 मीटर हाई। 20 मीटर हाई पर क्या है? एक विंडो है, यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये चीज़ आ रहा है ना समझ में? अब देखिए यहाँ पहुँच गए। अब हमें निकालना क्या है? फाइंड द टोटल विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। विड्थ निकालना है, मतलब यहाँ पर एक बिल्डिंग थी, यहाँ पर एक बिल्डिंग थी, दोनों की यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिफरेंस निकालना है। ये चीज़ निकालना है हमको। क्या निकालना है? कि जो ये बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग है, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये हमको निकालना है। आ रहा है समझ में? अब देखिए कैसे निकालेंगे। जो बिल्डिंग होगी वो क्या होगी? एकदम स्ट्रेट होगी। मतलब ग्राउंड से, जैसे ये ग्राउंड है तो ग्राउंड पर जो बिल्डिंगें बनती हैं वो कैसे बनती हैं? 90 डिग्री पर बनती है ना। ग्राउंड और बिल्डिंग के बीच में कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। बिल्कुल स्ट्रेट बनती है 90 डिग्री।
तो ये बिल्डिंग है और ये ग्राउंड है, कितना बनेगा यहाँ 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री। ये चीज़ आ गया समझ में। अब देखिए हमें निकालना है यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस निकालना है। हम क्या करेंगे, ये देखिए कुछ ट्रायंगल की तरह बन रहा है, यानी 3 साइड दिख रही है हमें, एक एंगल 90 दिख रहा है, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल मिल रहा है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख गया मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम 2 साइड हैं, तीसरी साइड निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगा करके 2 साइड दी हैं, तीसरी हम निकाल सकते हैं। ये चीज़ आ रहा है ना समझ में। अब क्या करेंगे, 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी 25 स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, सम ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है x, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है y, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 7 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ हो जाएगा। यहाँ से हम x निकाल लेते हैं, यहाँ ही क्या हो जाएगा माइनस में, ये हो गया स्क्वायर माइनस स्क्वायर, यानी क्या करेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो हो जाएगा 25 प्लस 7, 25 माइनस 7, ये चीज़ आ रहा है ना समझ में। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 7 5 12, ये 32, यहाँ ही माइनस करेंगे, 7 क्या आएगा 15, 8 9 10 11 12 13 14 15, 3 6 7 8 आएगा, और इधर क्या आएगा 1, ये चीज़ आ जाएगा। 32 और 18, 32 इंटू 18, ये क्या है एक्स स्क्वायर है। अब देखिए स्क्वायर है, इधर जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, तो ये इधर गया क्या हो गया, अंडर रूट हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 32 को लिख लेंगे हम 8 4 जा 32, 18 को क्या लिख लेंगे 9 2 जा 18, यार है ना समझ में। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये है 4 2 जा 8, 8 इंटू 8 इंटू 9 को लिख लेंगे 3 इंटू 3, ये चीज़ हो गया। यहाँ 2 है तो 2 2 का पेयर बनाएंगे, देखिए ये बन गया। यहाँ से एक बाहर करेंगे 8 आएगा, यहाँ से बाहर करेंगे 3, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है 8 इंटू 3 24, क्या वैल्यू आ गई 24। यहाँ पर इतनी डिस्टेंस क्या है 24 मीटर है, क्या है 24 मीटर। अब देखिए हमें पूरा निकालना है, ये भी निकाल लेंगे। इस यहाँ पर देखिए ये भी क्या है, एक ट्रायंगल की तरह दिख रहा है। कैसा ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। कैसे दिख रहा है ये, आइसोसेलेस ट्रायंगल की तरह दिख रहा है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल मिल गया, 2 साइड दी हुई है, तीसरी साइड निकालना है, क्या लगा देंगे यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इसे रफ कर दें, तो यहाँ पर 90 के सामने क्या होगा 25। पाइथागोरस थ्योरम की क्या होता है, 90 के सामने वाली साइड हो जाती है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्या हो जाएगा 25 स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये यहाँ प्लस में इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये हो गया स्क्वायर माइनस स्क्वायर, तो एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, ये आ गया। फिर यहाँ प्लस करेंगे आ जाएगा 45, ये आ जाएगा 5, ये हो गया। अब देखिए दोनों को यहाँ पर हम करें अगर तो 45 को क्या लिख सकते हैं 5 9 जा, ये लिख सकते हैं, और 9 को क्या लिख देंगे हम 3 इंटू 3। हम इस तरीके से क्यों लिख रहे हैं, ताकि हमें क्या मिल जाए, पेयर मिल जाए। पेयर मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे बाहर लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 2 का पेयर बना लेंगे,
यहाँ पर देखिए ये 3 का पेयर बन रहा है, एक 3 को बाहर लिखते हैं। 5 × 5 है, एक पेयर बन रहा है, तो ये हो गया y की वैल्यू 3 × 5 15। y की वैल्यू क्या आ गई 15 मीटर। y की वैल्यू क्या आ गई 15 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक है हमारा 15 मीटर। हमें क्या निकालना है, इतनी लेंथ आ गई, इतनी लेंथ आ गई, हमें पूरी चाहिए। तो 15 + 24 क्या आ जाएगा 5 4 9 2 और 1 3 39 मीटर। ये है हमारा आंसर। विड्थ ऑफ द स्ट्रीट कितना है 39 मीटर। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A ladder is placed in such a way that its foot is a distance of 10 meter from the wall. If it reaches a window at a height of 24 meter, find the length of the ladder. इस क्वेश्चन में क्या है, एक लैडर है, लैडर इज प्लेस्ड इन सच अ वे, हम एक लैडर को इस तरीके से रखते हैं दैट इट्स फुट इज अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द वॉल। कैसे रख रहे हैं, पहले हम वॉल बना लेते हैं। ये मान लीजिए वॉल है, लैडर को कहाँ रख रहे हैं 10 मीटर फ्रॉम द वॉल। लैडर को जो फुट होगा, मतलब ये लैडर होता है, ये नीचे वाला ये जो फुट है इसको कहाँ रखना है 10 मीटर फ्रॉम द वॉल, वॉल से 10 मीटर की डिस्टेंस पर। ये है 10 मीटर। यहाँ से क्या कर रहे हैं, हम लैडर को रख रहे हैं। इफ इट रीचेस अ विंडो, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर रख रहे हैं, ये ऐसे रख दिया हमने। कहाँ रखा, ये एक वॉल है, वॉल से 10 मीटर दूरी पर हम क्या रख रहे हैं, लैडर का फुट रख रहे हैं, लास्ट पॉइंट रख रहे हैं। तो वो कहाँ पहुंच रही है, रीचेस अ विंडो एट अ हाइट ऑफ 24 मीटर। वो ऐसे विंडो पर पहुंच रही है जहां नीचे यहाँ ग्राउंड से उसकी डिस्टेंस कितनी है 24 मीटर। क्वेश्चन आ रहा है ना समझ में। एक वॉल है, वॉल से 10 मीटर की दूरी पर हमने सीढ़ी रखा और वो सीढ़ी को कहाँ पहुंच रही है, विंडो में पहुंच रही है। और विंडो क्या है, ग्राउंड से 24 मीटर हाइट है उसकी। तो अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ लैडर। हमें लैडर की लेंथ निकालनी है। क्या निकालना है, ये लेंथ किसकी निकालनी है, लैडर की लेंथ निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखिए वॉल और ग्राउंड के बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा। वॉल कोई दीवार खड़ी हो रही है अगर, तो वो हमेशा क्या होगा 90 डिग्री में होगा, झुकी तो रहेगी नहीं। कितने पे होगा 90 डिग्री में, 90 डिग्री में हो गया। अब देखिए
ये कुछ कैसा दिख रहा है, ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, ये देखिए। और कैसा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, मतलब एक एंगल उसका 90 डिग्री है और राइट एंगल ट्रायंगल है, दो साइड दी हुई है, तीसरी हमें निकालना है। तो क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, 90 की सामने वाली साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मान लीजिए एल है, लेडर को हम एल से डिनोट करेंगे, तो क्या आएगा, एल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ये चीज हो जाएगा, क्या है ये है हाइपोटेन्यूज, ये है बेस और ये क्या है, परपेंडिकुलर। ये हो गया 100, इसका स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, 576, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, ये हो गया 4 2 जा 8 2 जा 16, तो ये हो गया 576। 24 का स्क्वायर क्या है, 576, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 676, ये आ गया। ये स्क्वायर इधर जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, ये हो गया। अब अंडर रूट में यहाँ क्या है, 2, तो 2 2 का पेयर बनाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकाल लेंगे। देखिए ये हमारा है 26 का स्क्वायर है, अब जिसे नहीं याद है 26 का स्क्वायर है ये, तो हम फैक्टर निकाल लेंगे। 676 निकालते हैं यहाँ पर, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और ये 1 2 8 जा, फिर 2 1 जा 2 6 जा 12 और 2 9। अब ये है हमारा, मान लीजिए 9 1 10 16, तो 4 ये किससे कटेगा, 13 से, 13 1 जा 13, 13 3 जा 39, 13 1 जा 30, ये हो गया। 676 की जगह क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13, यहाँ लिख देंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2 है, कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 2 है तो 2 2 का पेयर बनाएंगे, ये बन गया, ये बन गया। इस पेयर से एक बाहर निकालेंगे, यहाँ से निकालें हम 2 को, यहाँ से निकालें 13 को, क्या आया, 13 2 जा 26। एल की वैल्यू क्या आ गई, 26 मीटर, यानी लेडर जो है उसकी लेंथ कितनी है, 26 मीटर। लेडर की लेंथ कितनी है, 26 मीटर। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, ये लेडर की लेंथ कितनी है, 26 मीटर। आ गया। देखिए यहाँ से हमारा 22 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 23 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। Thank you for watching this lecture.